जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को मैथ्स में कुछ ऐसी टिप्स पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं इसके बारे में कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। बड़ी क्लास में चले जाते हैं और हमको नहीं समझ में आता है। बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो टीचर हमारे क्या बोलते हैं, महाशय लोग बोलते हैं पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था, 7वीं में नहीं पढ़ा था, जब बताया तब क्या कर रहा था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। अरे भाई नहीं पढ़ा था, नहीं आता है, तभी ना तुम्हारे पास हम आए हैं। लेकिन ये बड़े बड़े महाराज लोग, व्यास मुनि लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए जो वीक बच्चे हैं, जिनका मैथ्स एकदम खत्म है, जो मैथ्स को एकदम नफरत करते हैं, वो आ जाए मेरे साथ। आज से करते हैं शुरू और देखते हैं कैसे नहीं समझ में आता है। और व्यास लोग का नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा देखो जरूर समझ में आएगा। तो आ जाओ देखते हैं मैथ्स में मैं कुछ ऐसी बताने जा रहा हूँ। ये देखो क्या होता है, एक ABCD होता है, A to Z होता है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, नंबर्स होता है, 1 to एंड तक जाएगा। दूसरा नंबर होता है और एक क्या होता है, A से लेके Z तक होता है। इसी के बीच में खेल रहता है। तो ये मैं एक बना चुका हूँ इसके ऊपर। अब आ जाओ इसमें क्या होता है ये देखते हैं। मान ले बच्चा ऐसा लिखा है, कुछ भी अगर ऐसा लिखा है, x लिखा है, प्लस लिखा है, 2 लिखा है, इज इक्वल टू 0 लिखा है, या यही हो या इसके जगह पे कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मगर ये जान लो, एक ABCD का है और एक 1 2 3 का है, ये बराबर है और ये 0 है। रिमेंबर ऑलवेज, 0 इज ऑलवेज 0 बिकॉज नथिंग इज 0 इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कुछ भी 0 नहीं है, कुछ भी लाइफ में 0 एक्चुअली होता ही नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए 0 होता है। 0 इज ऑलवेज बिकमिंग हीरो। जो 0 होता है वही हीरो बनता है। देखो अभी बना के मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी इस तरह से मिलता है तो क्या करने का, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर x विल बी वन साइड एंड नंबर विल बी वन साइड। क्या होता है, ABCD को वन साइड करो और नंबर को क्या करो, एक साइड करो। अलग अलग साइड में दोनों को रखना होता है, यही होता है। इसमें बहुत बड़ी एक कुछ तीर मारने की बात होती नहीं है, बड़ा आसान होता है। लेकिन एक बात और जान लो, कोई चीज अगर दाएं साइड में या फिर राइट साइड में अगर प्लस में है तो लेफ्ट में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात, बराबर के इधर अगर कुछ प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा, और अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत नाटक इसमें नहीं है। देखो क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर x को इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ 2 था तो वहाँ -2 हो गया तो 0 नहीं हुआ, वहां पे क्या चला गया, -2। प्लस में था तो किस में चला गया, माइनस में। अब देखते हैं अगर प्लस में होगा, अरे अगर माइनस में होगा तब किस में जाएगा। मान ले बेटा y -5 इज इक्वल टू 0 है। अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो देखो क्या होगा, जो वहां हुआ वही होगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हम कुछ भी खेला करेंगे, कुछ भी तिकड़म करेंगे। मैथ्स का मतलब ही तिकड़म होता है। ये तिकड़म बाजी सीखना जरूरी होता है। अगर तिकड़म बाजी नहीं सीखोगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ्स इज तिकड़म बाजी और कुछ नहीं है। देखो क्या होगा, y को इधर ही रखेंगे बच्चा, इज इक्वल टू, जो माइनस है जब वहां प्लस वाले को ले गया तो सेम प्रोसेस विल बी ऑल्सो हियर, माइनस विल बी गो देयर एंड दैट विल बी प्लस। y is equal to -5 will be go right side and right side will be go and will be, what will be, 5 plus 5. Student always remember, if any number is coming plus form, there is not necessary to denote sign. साइन दिखाने की, दर्शाने की वहां कोई जरूरत नहीं है। नो सिंबल, इफ एनी नंबर इज इन प्लस, कुछ भी प्लस में हो तो वहां पे लिखना, प्लस दिखाना जरूरी होता नहीं है। जब सही है तो उसे कोई नहीं बोलता है, जब माइनस होता है तो सब उसको उंगली दिखाते हैं, इसलिए माइनस लगाना जरूरी होता है वहां। अब मान लो मैं इस तरह से अगर कुछ आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा देखो, अगर इस तरह से पूछ रहा 2x, मान लो इस तरह से पूछ रहा 2x इज इक्वल टू 12। अगर इस तरह से पूछ रहा, स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर
ध्यान से देखो, एक नंबर है, एक गिनती है, एक ABCD का है, एक 1 2 3 का है। जब 1 2 3 का होगा और जब 1 2 3 का एक होगा और एक ABCD का होगा, बराबर में कुछ भी है, पहले उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, कभी भी इनके बीच में गुणा होता है। 1 2 3 एक अलग चीज है और ABCD एक अलग चीज है, ये सब लोग जानते हैं। तो उनके बीच में गुणा होगा, गुणा छुपा होता है, इसके अंदर छुपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है, उसे हमें अपनी औकात पे उसको लाना होता है। और वही लाने के लिए हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं। उसको जब हम लोग कर लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि वहां पे हमारा क्या हो सकता है। देखो, जब भी गुणा होगा तो गुणा का जो नंबर होगा, नंबर ही कभी भी जल्दी यहाँ से वहां जाता है, गिनती बाद में जाती है। तो जान ले बेटा, क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने x को x ही रखना है, क्योंकि हमेशा नंबर को भगाते हैं पहले, क्योंकि नंबर हमेशा हमको राइट साइड में, वैल्यू जो होती है हमेशा राइट में ही रहती है, तो ठीक रहता है, और राइट में ही रहनी चाहिए तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो क्या होगा, 12 तो अपनी जगह पे था, तो 12 का 12 ही होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये जो 2 था, ये गुणे में था, तो भाग के जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा। समझ लो बच्चा, तो ये बटे में हो गया। जब ये बटे में हो गया तो 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे 12 में, तो 2 छका 12, 2 6 जा 12, हमारा ये हो गया आंसर। कभी भी ध्यान में दो, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा ही करना, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर समझ लो, कभी अगर ऐसा रहा 5x + 3 इज इक्वल टू 9, मान लो ऐसा कुछ हमको आ गया, ऐसा कुछ हमें आ गया, तो हमारा क्या होगा, देखो कभी भी ध्यान देना, बिरादर हमेशा बिरादर के पास जाता है, जो जिसकी कैटेगरी का होता है वो हमेशा उसमें जाता है। जैसे बिरादर हमेशा बिरादर की तरफ जाता है, वैसे ही नंबर भी हमेशा अपने नंबर के साथ जुड़ना चाहता है, ABCD के साथ जुड़ना चाहता नहीं है। तो जिसकी जो मंशा है उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो देखो क्या करेंगे, 5x को वैसे का वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 9, जो अपने प्लेस पे वो तो हटेगा नहीं, जो यहाँ से वहां जाएगा उसी को करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, ऐसा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 5x के बाद क्या होगा बच्चा, 9 - 3 डिडक्ट हो जाएगा, उसमें से आफ्टर द डिडक्शन व्हाट विल बी रिमेन, दैट विल बी रिमेन 6। कभी भी ध्यान देना, क्या ध्यान देने की जरूरत है कि इन दोनों में से बड़ा, कभी भी ध्यान देना, विपरीत चिन्ह घटता है, विपरीत चिन्ह घटता है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही होगा। आंसर में जो सिंबल होता है वो बड़े नंबर का, बड़ी संख्या का, तो क्या हो जाएगा, 6 बचा, x सेम। देखो 5x यहाँ पे है, यहाँ पे 2x था, जब 2x था तो 2 उसके नीचे गया, तो यहाँ 5 है, तो 5 भी किसके नीचे जाएगा, 6 के नीचे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/5। अब हम देख रहे हैं एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर कर सकता नहीं है, नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसे मिटाने के बाद आपको मैं और बताता हूँ, जरा देखिए उसको ध्यान से, तो आपको बड़ा इजी लगेगा। मैथ्स में होता नहीं कुछ है, बड़े बड़े लोग तमाशा बना देते हैं तो फिर बहुत बड़ा ही हो जाता है। देखो क्या होगा, इधर समझ लो बच्चा, कोई चीज ऐसे लिखी है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 या फिर 3 ले लो। तो क्या करेंगे, बिरादर के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ क्या था, माइनस, यहाँ क्या था, माइनस, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3। बिरादर के पास गया कि नहीं गया, गया तो माइनस में था, तो किसमें हो गया, प्लस में हो गया। इसीलिए बच्चा, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस इज नॉट हार्ड, बट सम टीचर्स मेक इट सो हार्ड, बिकॉज द टीचर्स आर हार्ड, स्टूडेंट्स आर नेवर हार्ड, स्टूडेंट्स आर नेवर हार्ड। ज्यादा हार्ड टीचर्स ही होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं।
2x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर क्या बताया था, पहले वाला रूल ही फॉलो होगा। 2x है तो 2 नीचे जाएगा, 6 के नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 6/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। चलो आ जाओ, उसमें जैसा ही एक दूसरा दिखाता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। कभी भी देखो बेटा ऐसा रहा 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/2। ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही लॉजिक लगाना होता है। मैथ्स में करना क्या होता है, जो होता है उसके बाद जो स्टेप आएगा उसे ध्यान देना होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो क्या होगा, कभी भी बराबर होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान देना, तिरछा गुणा हम लोग इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तो किसका गुणा किसके साथ हो जाएगा, 9 का गुणा 3 के साथ होगा, 2 का गुणा 2 के साथ होगा। तो 2x गुणे 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3। देयरफॉर 2 2 जा 4, 4x। x का गुणा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका बिरादर नहीं था। जिसका बिरादर होगा उसके साथ जाएगा। 2 और 2 बिरादर भाई थे, वो चले गए। 9 3 जा 27। देयरफॉर मैंने बताया था यहाँ पे जो हम लोग किए थे, देखो बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यही स्टेप पे आके रुक जा रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 27/4। अब यहाँ सोचने की ये बात है, ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल में, जिस पहाड़े में 4 भी आए 27 भी आए। अगर वो नहीं आए तो इनमें से इनका कोई बिरादर आए। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है। एक ऑड नंबर हो जा रहा है और एक इवन नंबर हो जा रहा है, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या, तो नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बता रहा हूँ।